दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैसा किस तरह बनाया जाता है? अगर आपको नहीं मालूम तो आज की ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर पैसा किस तरह से बनाया जाता है, किन किन मराहल से गुजरने के बाद ये नोट आपकी जेब तक पहुंचता है, यह किस तरह से बैंक तक पहुंचता है और वहां से घूमता घुमाता आपकी जेब तक पहुंच जाता है। आपको बताया जाए कि जिस जगह पर यह पैसा बनाया जाता है वहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ाम किए जाते हैं। वहाँ पर कोई आम आदमी नहीं जा सकता और यहाँ तक कि वहाँ जिस कागज़ से पैसा बनाया जाता है इसको अगर ज़ाया किया जाए वहाँ पर पेपर, इंक, इन तमाम चीज़ों का हिसाब लिया जाता है। दोस्तों, गिना जाता है और देखा जाता है कि क्या चीज़ कहाँ इस्तेमाल हो रही और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई चीज़ वहाँ पर ज़ाया हो भी जाए तो इसका भी हिसाब देना पड़ता है। क्या इसको हम कहाँ फेंकेंगे और इसके साथ क्या मुआवजा किया जाएगा। दोस्तों, नोट के ऊपर एक वाटर मार्क भी लगाया जाता है जो उसके असल होने की तस्दीक देता है। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपको मालूम होंगी कि पैसा बनाना कितना आसान या कितना मुश्किल काम है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसको बनाया किस तरह से जाता है। तो आज की वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो होगी, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों को पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर अभी तक आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में जो भी वीडियो आप दोस्तों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएँ वो आपको वक्त पर मिल सकें। दोस्तों, जिस कागज़ से ये पैसा बनाया जाता है इसके ऊपर मेटेलिक कॉयल इस पर लगाई जाती है और वाटर मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेपर से शीट में तब्दील किया जाता है और वाटर मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेपर्स से शीट्स में तब्दील किया जाता है। इसके बाद ये 4 स्टेज से होकर एक नोट की शक्ल अख्तियार करता है। सबसे पहले जो फॉर्म आती है इसे ऑफ साइड प्रिंट कहा जाता है। दोस्तों, इसमें देखा जाता है इसको नोट के दोनों तरफ प्रिंट किया जाता है। नोट के दोनों तरफ प्रिंट लिया जाता है। जिस तरह का भी डिज़ाइन बनाना होता है वो डिज़ाइन इसके ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है। यानी कि अगर 10 का नोट है, 5 का नोट है, 20 का नोट है, 500 का या कोई भी नोट है, इसके अकॉर्डेड उसके ऊपर प्रिंटिंग कर दी जाती है। इसके बाद इसके ऊपर सिल्वर स्क्रीन पर गुजारा जाता है और शाइनिंग जो एक चीज़ है, शाइनिंग इंक इसके ऊपर फेंकी जाती है। ये इसका दूसरा मरहला होता है। इस मरहले में जो शाइनिंग इंक इसके ऊपर फेंकी जाती है इससे मालूम होता है कि ये नोट असल है या नहीं। एक आला होता है जो इस शाइनिंग एरिया को देखता है और फिर जब उसको ऊपर नीचे किया जाता है तो रिफ्लेक्शंस ज़ाहिर होती हैं और ये चीज़ बैंक वालों को मदद देती है कि वो जान सकें कि ये नोट असल है या नहीं, क्योंकि इसको असल हालत में बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। जब कोई जाली बनाएगा तो वो इसके ऊपर शाइनिंग इंक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जो बैंक ऑफिशियल इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो मरहला आता है, इस मरहले में इन नोट्स को जो पेपर से शीट्स की शक्ल में तब्दील हो चुके होते हैं इन्हें हाई प्रेशर से गुजारा जाता है। जब हाई प्रेशर से गुजारा जाता है तो इनके ऊपर तमाम चीज़ें पूरी तरह से वाज़ेह तौर पर दिखाई देती हैं। दोस्तों, नोट एक शक्ल में होता है लेकिन अगर आप इन पूरी शीट्स को देखें तो आपको काफ़ी नोट दिखाई देंगे। अभी इनकी कटिंग का मरहला बाकी होता है। ये तमाम चीज़ें मरहलावार होती हैं, एक शीट की शक्ल में बनाई जाती है और एंड पर इसको कट किया जाता है और फिर कट करने के बाद मुख्तलिफ थबियों में बैंकों तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो मरहला आता है वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव मरहला है। इस मरहले में इसको नंबरिंग प्रेस कहा जाता है। अगर आप नोट देखें तो इसके ऊपर सीरियल नंबर होते हैं, वो इसी मरहले का हिस्सा होते हैं। इस मरहले में नोट के ऊपर सीरियल नंबर लगाए जाते हैं। हर नोट का एक अपना ही सीरियल नंबर होता है, एक यूनिक किस्म का होता है। अगर नोट को देखा जाए तो इस पर 2 लेटर और 10 नंबर दर्ज होते हैं। ये यूरो के हवाले से हैं कि जो 50 और 100 यूरो के नोट हैं इनके ऊपर ये चीज़ पाई जाती है। आपको बताएं कि ये जो नंबरिंग की होती है इसका जो पहला लफ्ज़ डिजिट होता है इससे हमें ये मालूम होता है कि आखिर ये नोट कहाँ पर प्रिंट किया गया है।
ये इसका एक की कोड होता है जो सिर्फ बैंक वाले ही जानते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि हर इस नोट को किस जगह पर प्रिंट लिया गया है और हर नोट को जो सीरियल नंबर होता है वो दूसरे नोट से मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, नोट जब छप रहे होते हैं तो वहाँ तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा होता है। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती, क्योंकि इसको बनाने में बहुत पैसा भी लगता है और पैसे के हवाले से अगर कोई कोताही हो जाए तो ये जानना बेहद मुश्किल होता है कि ये असली है या नकली। तो इसलिए इस चीज़ को देखा जाता है कि तमाम नोटों की क्वालिटी एक ही जैसी हो, यानी तमाम नोट एक जैसे ही होने चाहिए। अब अगर इसमें कुछ भी रद्दोबदल होगा तो वो असल नोट नहीं बल्कि जाली नोट कहलाएगा। दोस्तों, ये तमाम मरहले जब गुजर जाते हैं तो इसके बाद कटिंग का मरहला आता है। नोट को एक बड़े शेप शीट जो होती है, शीट से अलग करके इसकी कटिंग की जाती है और मशीनों की मदद से कटिंग होती है। आप देखेंगे कि नोट कितने आराम से ब्लेड की मदद से कटिंग करके अलहदा कर लिए जाते हैं और फिर थबियों की शक्ल में हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, ऑटोमेटिकली इन पर प्रोसेस गुजर रहा होता है जो फाइनलाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है कि नोट असल है या नहीं। इसके बाद कॉटन के बड़े डब्बे में इन्हें रख लिया जाता है। ये बड़ा डब्बा जो है, इसकी अगर बात की जाए तो इसमें कितने नोट आते हैं तो कहा जाता है कि 10,000 नोट एक डब्बे में होते हैं। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक डब्बे में अगर 10,000 नोट हैं और 5,000 या इस तरह के नोट हैं तो वो कितनी बड़ी मालियत के नोट बन जाते हैं। फुल सिक्योरिटी में इनको बनाया जाता है और फुल सिक्योरिटी में इन्हें बैंक से ले जाया जाता है। जब बैंक तक ये पहुंचता है तो इसकी तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद ही इसे बैंक तक पहुंचाया जाता है और इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट क्वालिटी पर हों। कांस्टेंट क्वालिटी पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाता। दोस्तों, 4 मराहल हमने आपको बता दिए कि किस तरह नोट बनते हैं और किस तरह बैंक तक पहुंचते हैं, क्या क्या चीज़ें इस पर दर्ज होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।